अतीन कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं, पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं अर्थक्वेक रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से तुर्की में अब 24 घंटे हो गए हैं, राहत बचाव कार्यों के ऊपर फोकस है, लेकिन एक के बाद एक भूकंप के झटके जिनकी तीव्रता अभी भी 6 से ऊपर बनी हुई है, लगातार अभी भी आए जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है, आप जानते हैं कि उस पे जो वंस वहाँ पे जो डिस्टरबेंस होता है पृथ्वी के अंदर, वो सेटल होने में टाइम लगता है। तो वो ये आफ्टर शॉक है। तो ये जो मेन शॉक हुआ है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, जैसा कि आप लोग बता ही रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ का टेक्टोनिक फीचर कुछ इस प्रकार से है कि जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं, इसे नोन कि वर्ल्ड में ये बहुत सेस्मिक रीजन है यहाँ पे। तो ये जो 7.8 का भूकंप आया है, 6, तो उसके वजह से ये अभी आफ्टर शॉक आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेंगे, और धीरे धीरे उनका मैग्नीट्यूड और उनका नंबर भी कम होगा, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। तो अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, खासकर वो लोग जो कि उन घरों में रह रहे हैं। अगर घर कुछ बचे हैं जो डैमेज हो गए हैं, उनमें उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सावधान रहें। बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही घर जो हैं वो असुरक्षित हो गए होंगे। इस तरीके के भूकंप से दोबारा झटके आएंगे तो वो गिर सकते हैं, इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि कल हम ये इस पर थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वहां पर एक बड़ा एक्टिव सेस्मिक जोन है। क्या उसको देखते हुए कहीं इससे भारत के अंदर हम कुछ सीख ले सकते हैं? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, क्योंकि भारत में भी कई इलाके नॉर्थ इंडिया के ऐसे हैं जो बड़े एक्टिव सेस्मिक जोन में आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत ही हाईली टेक्टोनिक, उसका एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का है, जिसमें 3 प्लेट के बीच में एक प्लेट इम्बेडेड है और चारों तरफ से उस पर प्रेशर पड़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ मेन जो बेसिक है, जो हमारा जो इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है और हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो हिमालय का पूरा एरिया है, जो आपका आसाम से लेकर के इधर जाता है, ये बहुत सेस्मिक एक्टिव जोन है। और आपने देखा है कि अभी नेपाल में भूकंप अभी इसी साल जो है 2-3 भूकंप वहां पे आ चुके हैं। इसके पहले भी बहुत इतिहास है। तो ये जो ये भी कोलाइड कर रहा है दूसरे उसमें, तो टेंशन डेवलप हो रहा है, और डिफरेंट सेगमेंट है इसके, जिसमें जो इसमें एक संभावना बनी है। देखा गया है कि यहाँ पे 3 ऐसे सेगमेंट है जो अभी टर्की में हुआ है कि जो एपिसेंटर था वो ईस्टर्न फॉल्ट जोन में था, क्योंकि वहां बहुत दिन से भूकंप नहीं आया था। 1819 से उस पर्टिकुलर एरिया में भूकंप नहीं आया था, जो कि आना चाहिए था। तो अगर वो निकलता रहता, रिलीज होता, तो यही एक स्थिति हमारे यहाँ भी बनी हुई है। जो सेंट्रल सेस्मिक जोन है, नेपाल में वो एरिया पड़ता है, लेकिन उससे जैसे दिल्ली की हम बात करें, बिहार और उत्तर प्रदेश तो बहुत ही पास में है, लेकिन दिल्ली भी 300-400 किलोमीटर है। तो ये जो एरिया बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ ऐसा स्टडी की गई है कि यहाँ भी बड़ा भूकंप आने की संभावना है। हो सकता है वो 8 से ज्यादा है। इसके अलावा जो लोकल है, जैसे दिल्ली में भी फॉल्ट सिस्टम है। आपने कच्छ में वहां देखा, आपने गुजरात में 2001 में जो भूकंप आया था, वो भी बहुत बड़ा 7 पॉइंट का अर्थक्वेक था। तो इस प्रकार से है, लेकिन जो हिमालय है वो अभी ज्यादा उसमें हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सर मैं अगर आपसे पूछूं, मतलब बिना इस बात को क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब किसी तरह की दहशत फैले, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि कई सारी स्टडीज हुई हैं जो कहती हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया का इलाका है, जिन जिन जगह की आपने बात करी, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तक का जो पूरा इलाका है, वहां पर एक ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप आना बाकी है। क्या क्या एहतियात अभी से हमें बरतनी चाहिए? क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो नुकसान कम से कम हो, कम से कम जान का नुकसान कम से कम हो? देखिए, ये सब बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत कठिन। ये है कि अर्थक्वेक डू नॉट किल द पीपल बिल्डिंग। जो हम सब जानते हैं, जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भूकंप से नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए बिल्कुल ऐसे एरिया में जहां कोई आदमी ही ना हो, घर ही नहीं हो, हिंदू कुछ में आते रहते हैं, आपने दिल्ली में भी फील्ड किया होगा, तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो बेसिक चीज है कि हमारे घर ठीक बने रहे। तो घरों का जो है वो हर एक को, हम लोगों ने जो अपना सेस्मिक जोनिंग मैप बनाया हुआ है भारत का, उसको 4 जोन में बांटा है, 2, 3, 4, 5 में।
हर एक जोन में किस प्रकार के घर बनाने हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। वो हमारे मुझे लगता है कि इस कुछ तकनीकी कारण से हमारा ये संपर्क जो हमारे विशेषज्ञ थे उनसे टूट जरूर गया है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान आप भी रखें किस सेस्मिक जोन में आपका घर पड़ता है, और उसके हिसाब से कुछ बदलाव अगर करने हों तो और जो किए जा सकते हैं उसे ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि लोग भूकंप से नहीं मरते, जो उसके बाद इमारतें हैं जो हम ठीक से बनती नहीं है, गिर जाती हैं, उसके कारण ज़्यादा हताहत लोग होते हैं। जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वहाँ पर भूकंप को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी भूकंप वहाँ पर आते हैं, बहुत सारी तैयारी की गई है, घरों को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है जिससे कि कम से कम जान माल का नुकसान हो जब भूकंप इस तरीके के आते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ और तुर्की के साथ जो इस बड़ी महाविनाश को इस वक्त झेल रहा है।